हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के 10 सम देखे। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बाकी के सारे सम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे कुछ ऐसा बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, ओके, ये कोई फंक्शन है f ऑफ x x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing, okay, कहां पे on -1 से 1 ओपन इंटरवल। ओके, तो मैंने आपको एक चीज बताई कि इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं है, प्रूफ कैसे करना है। या तो फंक्शन कोई भी हो, वो सपोज पहले इंक्रीज होता होगा, फिर डिक्रीज होता होगा, फिर इंक्रीज होता होगा, ऐसा उसका बिहेवियर होगा सपोज। ओके, तो मैं पहले ये देखूंगा कि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो रहा है या f डैश ऑफ x लेस देन 0 हो रहा है। चलिए देखते हैं। पहले f डैश ऑफ x निकाले, यहां पे आएगा 2x minus 1। ओके, तो x आपको क्या मिल गया? अगर 2x minus 1 is equal to 0 रखेंगे तो x आपको मिलेगा 1/2। ओके, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पे 1/2 लिख दूं। मुझे जो इंटरवल बोला है -1 से लेके 1 के बीच में, तो 1 यहां कहीं पे होता है, 1 को लेना नहीं है, -1 को भी लेना नहीं, उसके बीच के नंबर को लेना है, सोचना। चलिए आगे बढ़े। इसके अंदर मैं यहां से कोई वैल्यू रखूं, देखो ये क्या है 1/2। ओके, 1/2 मतलब 0.5। ओके, 1/2 के इस साइड 0 होगा। हाँ, 1/2 के राइट हैंड साइड में अगर मैं यहां पे कहीं पे बोलूं तो 0.8 होगा कि नहीं? हाँ होगा, 0.8 होगा। ओके, मैं अगर x को ग्रेटर देन 1/2 लेता हूं, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1/2 लेता हूं, तो f डैश ऑफ 0.8 देखते हैं क्या होता है। 2 into 0.8 -1, तो ये होगा 1.6 -1 जो आ गया 0.6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मुझे f डैश ऑफ x क्या मिला? ग्रेटर देन 0। कहां पे? अगर मैं x की वैल्यू 1/2 से बड़ी लूंगा तो। अगर मैं x की वैल्यू 1/2 से छोटी, 1/2 से छोटी मतलब 0 हो सकती है। हाँ, तो f डैश, अच्छा यहां पे लिखूंगा x इज लेस देन 1/2। ओके, तो f डैश ऑफ 0 रखना है। 2 into 0 -1 में ये हो गया -1। ओके, तो f डैश ऑफ 0 मुझे क्या मिला? -1 which is less than 0। तो आपको f डैश ऑफ x क्या मिल गया बेटा? लेस देन 0। ओके, तो एक ही फंक्शन में कभी मेरा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो एक ही फंक्शन में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है। ओके, सो f of x is not increasing, not decreasing। ओके, या तो सिर्फ इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो सिर्फ डिक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन एक ही फंक्शन में 1/2 के इस साइड डिक्रीजिंग हो रहा है, 1/2 के इस साइड अगर वैल्यू लूंगा तो इंक्रीजिंग हो रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर हमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग? ओके, यहां पे आपको इंटरवल नहीं दिया है, 0 से π/2 दिया। ओके, मेरी शायद गलती से यहां पे इंटरवल नहीं दिया है, लेकिन मुझे क्या बोला है? Which of the following functions are strictly decreasing? ओके, अगर एनसीईआरटी की अगर आप टेक्स्ट देखोगे वहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बोला गया है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ऐसा ही होगा, ओपन इंटरवल ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। cos x ये पहला है। ओके, तो मुझे ये चेक करना है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है, 0 से π के बीच। तो इसका f डैश ऑफ x निकालूंगा तो ये क्या आ रहा है? sin x माइनस साइन आएगा। हाँ सर, अब
ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन के साथ आगे कौन है, माइनस मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0 इन x बिलोंग टू 0 से पाई बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ये टर्म क्या होती है, साइन पॉजिटिव है फ्रेंड्स, साइन पॉजिटिव है लेकिन उसके साथ माइनस भी है। ये पॉजिटिव इनटू माइनस वन करेंगे तो वो तो नेगेटिव ही होगा। ओके, तो f रेशियो ऑफ x का आपको क्या मिल गया, लेस देन 0। यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकंड के ऊपर चेक करते हैं। सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है cos 2x। तो f ऑफ x इसके लिए चेक करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू cos 2x। ओके, चलिए, तो f रेशियो ऑफ x क्या आएगा, f रेशियो ऑफ x आएगा -2 sin 2x। हाँ, आपको पता चल गया, मैंने डायरेक्टली -2 क्यों लिखा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव है, माइनस साइन एंगल का करेंगे तो आगे 2 आ जाएगा। ओके, नाउ ये जो वैल्यू है, ओके, आपको एंगल दिया x बिलोंग करेगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो ऐसे लिख सकते हो 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2। मुझे यहां पे 2x दिया है, क्या दिया है, 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 लेस देन 2x लेस देन पाई। तो 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, -2 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -2 sin 2x विल बी लेस देन 0। कहां पे, इन यहां पे ना बेटा, मुझे देखो सिर्फ x होता तो ये वाला, लेकिन मुझे एंगल अब कितना चाहिए, sin 2x चाहिए। तो मुझे ये कंडीशन के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 into 2 0 लेस देन 2x लेस देन पाई। ओके, तो यहां पे आपको क्या मिल गया, लेस देन 0। कैसे, sin 2x इस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके साथ आगे -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, f रेशियो ऑफ x मुझे यहां पे लेस दे दे। सो f of x is equal to cos 2x is strictly decreasing। कहां पे, x बिलोंग टू, लिया तो वही ना, x तो नहीं ही लिया। ओके, तो 0 से पाई बाय 2। ओके, ये क्वेश्चन में जरा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेटा थोड़ा इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट कौन सा था, इनकम्प्लीट क्या था, यहां पे ओपन इंटरवल आएगा ऐसा। ओके, थर्ड दिया है सी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, cos 3x। तो यहाँ पे f रेशियो ऑफ x निकालूंगा तो मुझे -3 sin 3x मिल जाएगा। ओके, नाउ अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं देखूंगा 0 लेस देन x लेस देन पाई, ये वाली कंडीशन थी, पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2, ये वाली कंडीशन x के लिए, लेकिन मुझे किसके लिए चाहिए, 3x के चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 लेस देन 3x लेस देन 3 पाई बाय 2। तो ये फंक्शन जो है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे सॉरी 0 यहाँ पे पाई बाय 2 आएगा, यहाँ पे पाई 3 पाई बाय 2। तो 0 से लेकर 3 पाई बाय 2, देखिए तो सर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो इतने का आंसर -3 sin 3x का 0 से पाई के बीच में आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव इनटू पॉजिटिव करेंगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। कहां पे, 0 से पाई के बीच। लेकिन जैसे ही पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 करूंगा, वहां पे साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव, तो आगे नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव आएगा, तो आंसर पॉजिटिव होगा। इन शॉर्ट 0 से लेकर 3 पाई बाय 2 के बीच में साइन कभी पॉजिटिव हो रहा है, साइन कभी नेगेटिव हो रहा है। ओके, तो आप यहां पे ये नहीं बता सकते कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ओके, नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आगे हम एक सम किया है, यहां पर मैं लिखूंगा इन, या फिर 0 लेस देन 3x लेस देन 3 पाई बाय 2 यहां पे। ओके, इन -3 sin 3x -3 sin 3x is not increasing not decreasing। ओके, क्यों, क्योंकि रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय -3 तो वो नेगेटिव है, लेकिन पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 के बीच में साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा नेगेटिव, क्वांटिटी इनटू नेगेटिव -3 नेगेटिव 3 तो आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो
यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है। इन दोनों के अंदर ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे पाई से लेके 3π/2 के बीच में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन इनटू -3 करोगे तो पॉजिटिव है। ओके, सो नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर डी, f ऑफ x मुझे दिया है 10x, तो f डैश ऑफ x क्या आएगा बेटा, sec²। अरे बाप रे, ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि sec²x है, स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। ओके, इन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ओके, so f of x is increasing। तो आपको आंसर क्या लाने का बोला है, आपको आंसर ऐसा लाने को बोला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे है, कौन सा फंक्शन, ये पहला वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दूसरा वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये तो नॉट डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। ओके, तो आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जाते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 13 ये जो है, ये जो सारे सम है वो यूनिट सर्कल के यूज से सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल f ऑफ x कुछ दिया है, x की 100 पावर प्लस sin x -1। ओके, डिक्रीजिंग। ओके, तो मैं अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखूं तो यहां पे कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। ओके, ओपन इंटरवल है। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे बेटा तो कुछ ऐसा दिया होगा ऑप्शन। ए ऑप्शन है 0 से 1, बी ऑप्शन है ओपन इंटरवल में π/2 से π, याद रखना। ओके, ओपन इंटरवल है तो कई बुक्स के अंदर इंटरवल नहीं दिया होगा, यहाँ पे डी है, नन ऑफ दिस। ओके, ऐसा कुछ है। चलिए, और बोला है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बोला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव बनना पड़ेगा। x डैश ऑफ x इज इक्वल टू 100 x की 99 माइनस सॉरी प्लस cos x। ये मुझे क्या मिल गया, f डैश ऑफ x। मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, किस ए में, बी में, सी में या डी में, किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलिए, ओके, वैसे तो ये एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप इसकी मदद से ये नहीं देख सकते कि कहां पे, देखो ये cos है, cos तो कहीं पे पॉजिटिव होगा, कहीं पे नेगेटिव होगा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ये वाली क्वाड्रेंट x के ऊपर डिपेंड करेगी, x की पावर 99 है। अगर नेगेटिव होगा x तो 99 पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर x पॉजिटिव होगा तो 99 पावर पॉजिटिव। ओके, तो 1/1 ऑप्शन नंबर ए 0 से x बिलोंग्स टू 0 से a के लिए पहले क्रॉस चेक करते हैं। ओके, क्या है, देखिए 0 से 1 अगर आप यूनिट सर्कल देखोगे बच्चे तो यहाँ पे 0 अच्छा एंगल 0 होता है, यहाँ पे एंगल होता है π/2। ओके, π/2 को अगर मैं देखो 0 से 1 है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लिखो, ये 100 इंटू x की पावर 99 हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आपको पता है। ओके, 0 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लो, ये बंदा पॉजिटिव है। लेकिन मुझे cos के लिए बात करो, cos के लिए, cos क्या होगा, तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 1.57 होगा। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल देखो तो 0, π/2 को 3.14/2 करेंगे तो 1.57 आएगा। तो अगर आप 0 से 1 वाले में देखोगे तो ये 0 से 1 बिलोंग कर जाएगा 0 से 1.57 के अंदर। हाँ, इन शॉर्ट ये बंदा इसके अंदर है। तो सर ये कहां पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो दिस पॉजिटिव टर्म दोनों पॉजिटिव का एडिशन करोगे तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ओके, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको यूनिट सर्कल के ऊपर फोकस करना है। फिर से मैं बता रहा हूं, मुझे वैल्यू दी है 0 से 1 ओपन इंटरवल में। ओके, तो 0 से 1 लूंगा, यहां पे आपको पता चल गया पॉजिटिव की कोई भी पावर हो, हमें ये आंसर पॉजिटिव है। लेकिन cos के लिए क्या, तो cos की वैल्यू 0 से 1.57 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। ओके, चलिए
मतलब एंगल आप देखने जाओ तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा, एंगल 0 हो जाएगा, यहाँ पे एंगल π/2। अगर आप 0 से π/2 मतलब 0 से 1.57 देखने जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव और एडिशन पॉजिटिव, तो मुझे ग्रेटर देन 0। दूसरी बात ये है π/2 से लेके π/2 को इस टर्म के लिए मुझे नंबर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं देखूंगा तो 1.57 3.14 लिख सकता हूँ, पाई की जगह पे 3.14, π/2 की जगह पे 1.57। ओके, चलिए अब जरा मजा आएगा, cos π/2 से पाई, अच्छा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी। देखो यहां से आप कोई भी वैल्यू लो, x के अंदर पुट करो, आपको आंसर पॉजिटिव। लेकिन मुझे आगे क्या करना है, आगे ये देखना है cos π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव होता है, तो कोई स्टूडेंट डायरेक्टली लिख देगा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे ये देखना है cos की वैल्यू हो क्या सकती है, cos की वैल्यू छोटे से छोटी, कम से कम -1 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, इसके बाहर cos नहीं जाए। ओके, लेकिन यहां पे क्या है, 0 से 1, π/2 पे cos 0, यहां पे -1। ओके, तो इसके बीच में cos की वैल्यू क्या है, 0 से -1 से तो कम होगी नहीं। ओके, तो आप ऐसा सोचिए, यहां पे हम मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0। cos की सबसे बड़ी, सेकंड क्वार्टर में cos की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 0 π/2 के ऊपर, और अगर मैं दोनों पॉइंट लूं तो cos की वैल्यू 0 से -1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लो, ये वाला बंदा नेगेटिव होगा। cos की बात कर रहा हूं, x की बात नहीं कर रहा हूं, cos की बात, ये वाला बंदा नेगेटिव होगा। ओके, सपोज cos नेगेटिव है, cos x इज लेस देन 0, नेगेटिव, लेकिन उसकी कंपेयर में ये जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। देखो बहुत बड़ी वैल्यू, 100 into x तो मुझे पॉजिटिव ही लेना है इसके बीच में से, हाँ, तो ये वाला टर्म तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। बहुत बड़े पॉजिटिव में से अगर मैं -1 भी माइनस करूं तो ये वाली टर्म मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। देखिए फिर से 100x की 99 इज ग्रेटर देन 0 इफ x बिलोंग करेगा 1.57 से लेकर 3.1। ओके, ये आपको दिया है तो उसके बीच में मैंने चेक कर लिया, ये आएगा। cos x नेगेटिव होगा, हाँ सर, नो डाउट, cos x नेगेटिव होगा, कहां पे, x बिलोंग्स टू -π/2 से पाई के बीच, सॉरी π/2 से पाई। लेकिन आप ये समझिए कि भाई 100x की 99 पावर है, वो बड़ा है, बहुत बड़ा है cos x से। तो अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो cos, ओके, अगर मैं ऐसा देखूं कि भाई cos को -1 इसके अंदर ऐड करो, -1 को इसके अंदर ऐड कर दो, ये तो बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी टर्म में से -1 माइनस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो f डैश ऑफ x will greater than 0, क्या होगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहां पे, यहां पे, ये सेकंड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां पर भी फर्स्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, थर्ड देखते हैं सी वाला क्या हो जाए, 0 से π/2। चलिए 0 से π/2 आपको पता चल जाएगा क्या करना है। इसको मैं अगर नंबर में लिखूं तो 0 से लेके 1.57 लिख सकता हूं, हाँ सर। ओके, चलिए 0 से लेकर 1.57, ये टर्म तो पॉजिटिव होगी और वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, सो f डैश ऑफ x विल ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहां पे भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो d क्या होगा, d। अच्छा, मुझे ऐसा बोले कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस। ओके, किसी में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं मिलेगा, मैंने तीनों के तीनों ऑप्शन चेक करके आपको बताया क्या है, तीनों के तीनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। प्लीज नोट इट डाउन।